उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, कैटलिस्ट जो होता है बढ़ाता भी है घटाता भी है, अर्थात क्या करता है, परिवर्तित करते होगा। ठीक है, एक पदार्थ। तो आपका आंसर ये होगा। कैटलिस्ट की खोज किसने किया था, बर्जिलियस ने। कैटलिस्ट की खोज किसने किया था, बर्जिलियस ने। कैटलिस्ट की खोज किसने किया, बर्जिलियस ने। न्यूक्लियस की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। ओके, कैटलिस्ट की खोज किसने की थी, कैटलिस्ट की खोज किसने की थी, वर्जिलियस ने किया था। कैटलिस्ट की खोज किसने की थी, वर्जिलियस ने। कैटलिस्ट की खोज किसने की थी, वर्जिलियस ने। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भौतिक अवस्था समान होती है तो कैटलिस्ट कहलाता है क्या, समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, जब प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दोनों एक ही प्रकार का हो, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक समान का हो। एक समान कहने का मतलब अगर ये लिक्विड में है तो इसका कैटलिस्ट भी क्या होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। अब तब प्रोडक्ट क्या चीज़ में देगा, लिक्विड में ही देगा। ओके, दैट रीजन ऑफ द समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। ओके, जब अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट, उत्प्रेरक दोनों एक ही भौतिक अवस्था भिन्न हो, क्या हो, भिन्न हो, यानी एक लिक्विड है और एक सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होगा। और जहाँ पर अभिकारक का कैटलिस्ट दोनों समान हो, समांगी मिश्रण कराएगा। अभिकारक उत्प्रेरक डिफरेंट हो भी समांगी कहलाएगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, अभिक्रिया की वेलोसिटी को कम करता है। अभिक्रिया की वेलोसिटी को क्या करता है, कम करता है। अभिक्रियाशील की नेगेटिव जो कैटलिस्ट होता है क्या करता है, अभिक्रिया की वेलोसिटी को कम करता है। अभिक्रिया की वेलोसिटी जो होता है, रिएक्शन की वेलोसिटी जो घटाता है। ओके, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। अभिक्रिया का वेग को कम करता है नेगेटिव कैटलिस्ट। धनात्मक कैटलिस्ट वह होता है जो अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है। धनात्मक कैटलिस्ट क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेलोसिटी को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेलोसिटी को बढ़ाता है धनात्मक कैटलिस्ट। यह किसी क्रिया में उत्पाद कैटलिस्ट का काम करता है तो उसे कहते हैं क्या, स्व उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है, उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। स्व उत्प्रेरक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरक। किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहते हैं क्या, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक विष किसे कहा जाता है, क्रिया निरोधक करता है। उत्प्रेरक जो विष होता है क्या करता है, क्रिया को रोकता है। एक्टिव जो रिएक्शन होने वाला होता है उसको क्या करता है, अवरोधक पैदा करेगा। ओके, तो वो क्या होता है, क्रिया निरोधक कहलाता है। ओके, स्व उत्प्रेरक उसे कहते हैं। देखिए, समांगी किसे कहते हैं, होमोजेनियस कंपाउंड को। हेट्रोजेनियस कंपाउंड को विषमांगी कहते हैं। क्रिया निरोधक जो करता है उसे विष उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है, वह किसी उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकता से संयोग करके, उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकता से संयोग करके करता है। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है, उत्प्रेरक विष यानी कैटलिस्ट जो विष होता है किस प्रकार कार्य करता है, कैटलिस्ट विष किस प्रकार काम करता है। कैटलिस्ट सतह पर मुक्त संयोजकता से संयोग कर लेता है। कैटलिस्ट जो होता है सतह पर जो मुक्त संयोजकता होता है, कैटलिस्ट जो होता है मुक्त संयोजकता से संयोग कर लेता है। कैटलिस्ट जो होता है सतह पर संयोजकता से संयोग कर लेता है।
कैटलिस्ट जो होता है मुक्त संयोजकता से संयोग करता है, मुक्त संयोजकता से संयोग करता है, मुक्त संयोजकता से संयोग करता है, मुक्त संयोजकता से संयोग करता है। ठीक है, मुक्त जो संयोजकता होता है, फ्री जो संयोजकता होता है उससे संयोग कर देता है। ओके, ये होता है बिस कैटलिस्ट कहलाता है। यही क्या होता है, बिस कैटलिस्ट का कार्य है। बिस कैटलिस्ट का काम क्या है कि वो संयोजकता से जाके रिएक्ट हो जाता है। ओके, संयोजकता जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन हो गया तो ये इससे रिएक्ट कर लेता है कैटलिस्ट। इसी को कहते हैं क्या, बिस कैटलिस्ट। यह बिस कैटलिस्ट का कार्य है। ओके, वर्धक कार्य क्या करता है? वर्धक कार्य आपका कैटलिस्ट की सतह अधिक असम बना करके वर्धक कार्य क्या करता है? वर्धक का जो होता है वो कार्य क्या करता है? वर्धक जो होता है कार्य क्या करता है? वर्धक कार्य क्या करता है? वर्धक 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 क्या कार्य क्या करता है? वर्धक कार्य क्या करेगा? उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बना देता है। कैटलिस्ट की जो सतह होता है अधिक असम बना देता है। कैटलिस्ट का जो सतह होता है अधिक असम बना देता है। कैटलिस्ट का जो सतह होता है अधिक असम बना देता है। कैटलिस्ट का जो सतह होता है अधिक असम बना देता है। कैटलिस्ट का जो सतह होता है अधिक। जैविक उत्प्रेरक क्या है? जैविक उत्प्रेरक इसमें से कौन होता है? एंजाइम होता है। जैविक कैटलिस्ट और यानी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट किसे कहा जाता है? एंजाइम को कहते हैं। ग्लूकोज को नो, अमीनो अम्ल को नो, एंजाइम को कहते हैं। जैविक कैटलिस्ट किसे कहते हैं? जैविक कैटलिस्ट किसे कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं। जैविक कैटलिस्ट किसे कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं। जैविक कैटलिस्ट किसे कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं। जैविक कैटलिस्ट किसे कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं। जैविक कैटलिस्ट किसे कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं। जैविक कैटलिस्ट किसे कहते हैं? एंजाइम को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में प्लैटिनम कैटलिस्ट के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है विष का कार्य करता है। आर्सेनिक सल्फाइड होता है। आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है विष का कार्य करता है। ठीक है, प्लैटिनम कैटलिस्ट के लिए विष का कार्य कौन करेगा? आर्सेनिक सल्फाइड। प्लैटिनम कैटलिस्ट के लिए विष का कार्य कौन करेगा? आर्सेनिक सल्फाइड। प्लैटिनम कैटलिस्ट के लिए विष का कार्य कौन करेगा? आर्सेनिक सल्फाइड। किस प्रकार के कैटलिस्ट उत्तम सिद्ध होते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट सबसे बढ़िया माना जाता है। किस प्रकार का कैटलिस्ट सबसे बढ़िया माना जाता है? उत्तम सिद्ध माना जाता है। ठीक है, किस प्रकार का कैटलिस्ट उत्तम माना जाता है? किस प्रकार का कैटलिस्ट जो उत्तम माना जाता है? तो ट्रांजिशनल एलिमेंट जो होता है आपको बेहतर माना जाता है। ठीक है, संक्रामक तत्व जिसको कहते हैं हिंदी में। ट्रांजिशनल एलिमेंट जो होता है उत्तम कैटलिस्ट माना जाता है। उत्तम कैटलिस्ट किसे माना जाता है? संक्रामक तत्व को। ठीक है, उत्तम कैटलिस्ट किसे माना जाता है? संक्रामक तत्व को कहा जाता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त कैटलिस्ट कौन सा है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल का। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग करता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। ठीक है, निकेल का प्रयोग किया जाता है। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त कौन होता है? प्लैटिनम, निकेल या नाइट्रोजन के ऑक्साइड? शीर्ष कक्ष प्रक्रम में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त कौन किया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट के कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्य करता है। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट का कार्य कौन करेगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में
कैटलिस्ट का कार्य कौन करेगा? कैटलिस्ट नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट के रूप में कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड काम करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्य करता है। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट के रूप में कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्य करता है। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में कैटलिस्ट का कार्य कौन करेगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड कार्य करता है। शीर्ष कक्ष प्रक्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन कैटलिस्ट के लिए निरोधक का कार्य करेगा? निरोधक का कार्य कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? एंजाइम यानी कौन ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमस करता है। ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, जाइमस होता है। जाइमस होता है। ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कौन करता है? जाइमस करता है। ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कौन करेगा? जाइमस करेगा। ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कौन करेगा? जाइमस करेगा। ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है? जाइमस का एंजाइम है। ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है? जाइमस करता है। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो पोटेशियम अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड इसे मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। ओके, इसका कारण क्या है? मैंगनीज डाई अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है। मैंगनीज डाई विघटित होकर ऑक्सीजन देता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड संपर्क उत्पन्न करता है। यह मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट का कार्य करता है। मैंगनीज डाई क्या करता है? कैटलिस्ट का कार्य करता है। मैंगनीज डाई कैटलिस्ट का कार्य करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? देखिए, आपका क्या प्रयोग किया जाता है? प्लैटिनम का चूर्ण किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लैटिनम का चूर्ण का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लैटिनम का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। प्लैटिनम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। प्लैटिनम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कौन सा यूज किया जाता है? प्लैटिनम का चूर्ण को यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? प्लैटिनम का चूर्ण का। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए प्लैटिनम का चूर्ण का यूज करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि है। क्लोरीन गैस बनाने की कौन सी विधि है? डीकन विधि। क्लोरीन गैस बनाने की विधि है डीकन विधि। क्लोरीन गैस डीकन विधि में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? तो कौन होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्लोरीन गैस बनाना और डीकन विधि यूज करना, तब उसमें कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का। ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में का प्रयोग करना तो किसका यूज करेगा? क्यूप्रिक क्लोराइड करेगा। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग कौन करेगा? क्यूप्रिक क्लोराइड करेगा। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? क्यूप्रिक क्लोराइड करता है काम। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त कौन होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में कैटलिस्ट के रूप में प्रयुक्त होता है कौन? क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किसका प्रयोग होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का होता है। किसका प्रयोग होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का।
क्लोरीन गैस बनाने के लिए क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया उत्पाद के लिए हैबर विधि में कैटलिस्ट वर्धक के रूप में कार्य कौन करता है? प्लैटिनम करता है। ठीक है, कैटलिस्ट में किया जाता है तो कैटलिस्ट वर्धक मॉलिब्डेनम होता है। अमोनिया के हैबर विधि में करते हैं। कैटलिस्ट वर्धक कौन होता है? मॉलिब्डेनम होता है। मॉलिब्डेनम होता है। ठीक है, वर्धक कैटलिस्ट कौन होता है? वर्धक कैटलिस्ट कौन होता है? मॉलिब्डेनम होता है। किस में सब ये हैबर विधि में यूज करते हैं जो वर्धक कैटलिस्ट कौन होता है? मॉलिब्डेनम होता है। हैबर विधि में वर्धक कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? मॉलिब्डेनम का। हैबर विधि में मॉलिब्डेनम का प्रयोग करते हैं वर्धक कैटलिस्ट के रूप में। किसके रूप में? वर्धक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है मॉलिब्डेनम। संपर्क विधि में गंधकम यानी H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त कैटलिस्ट कौन सा होता है? V2O5 होता है। ठीक है, कौन सा होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। संपर्क विधि गंधकाम्ल के निर्माण में प्रयुक्त कैटलिस्ट कौन सा होता है? V2O5 होता है। H2S यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए H2SO4 बनाए जाते हैं, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? V2O5 प्रयोग किया जाता है। V2O5 किया जाता है H2SO4 बनाना है। ठीक है, संपर्क विधि में तो कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? संपर्क विधि में तब V2O5 यूज किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? V2O5 यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? V2O5 यूज किया जाता है गंधकम H2SO4 बनाने में। ठीक है, संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में कौन सा कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं? V2O5 का। संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में ठीक है, ये संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त कैटलिस्ट कौन सा होता है? V2O5 होता है। इस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के एक संपर्क विधि में किया जाता है? ठीक है, हैबर विधि में मॉलिब्डेनम वर्धक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है कौन? मॉलिब्डेनम। ओके, हैबर विधि में प्रयोग किया जाता है। 16वें प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस बनाया जाता है। ठीक है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? संपर्क विधि में। ठीक है, संपर्क विधि में करते हैं H2SO4 बनाने के लिए। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? संपर्क विधि में प्रयोग करते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? संपर्क विधि में। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होता है? वह सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है? बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट की भूमिका क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट की भूमिका क्या होती है? सक्रिय ऊर्जा को बदलता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? बदलता है। सक्रिय ऊर्जा को क्या होता है? बदलता है। सक्रिय ऊर्जा को बदलता है। किसको बदलता है? सक्रिय ऊर्जा को बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो कैटलिस्ट होता है उसका क्या काम होता है? और सक्रिय ऊर्जा को बदलेगा। रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है? वह सक्रिय ऊर्जा को बदलेगा। रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट की भूमिका क्या होती है? वह सक्रिय ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, कैटलिस्ट के संबंध में कौन सा सही है? यह प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है। हाँ, बढ़ाता है। या सक्रिय ऊर्जा को घटाता है? यस, 1 और 3 होगा आंसर। देखिए, प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। कैटलिस्ट जो होता है प्रतिक्रिया की दर को घटाता है, जबकि बढ़ाता है। प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, जबकि सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है। कैटलिस्ट जो होता है ना प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है, जबकि सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। कौन? सक्रिय ऊर्जा को घटाएगा। सक्रिय ऊर्जा को क्या होता है? घटाता है। सक्रिय ऊर्जा को क्या होता है? घटाता है कैटलिस्ट।
प्रतिक्रिया ऊर्जा को क्या होता है, बढ़ाता है। कैटलिस्ट जो होता है प्रतिक्रिया ऊर्जा को बढ़ाता है, लेकिन सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, कैटलिस्ट घटाता है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा को क्या होता है, घटाता है। सक्रिय ऊर्जा को क्या होता है, कैटलिस्ट घटाता है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा को घटाता है लेकिन प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है। प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है कैटलिस्ट। प्रतिक्रिया दर को बढ़ाएगा, प्रतिक्रिया दर को बढ़ाएगा, प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है लेकिन सक्रिय ऊर्जा को घटाता है कैटलिस्ट। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। कैटलिस्ट जो होता है एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, परिवर्तित करता है। क्या करता है, कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करता है। ओके, कैटलिस्ट जो होता है रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाएगा, प्रतिक्रिया दर को बढ़ाता है तो सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। प्रतिक्रिया दर को बढ़ाएगा तो कैटलिस्ट से सक्रिय ऊर्जा को क्या करेगा, घटाएगा। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था दोस्तों, कैटलिस्ट की खोज किसने की था, वर्जिलियस ने। कैटलिस्ट की खोज किसने की थी, वर्जिलियस ने। कैटलिस्ट की खोज किसने की, वर्जिलियस ने। कैटलिस्ट की खोज किसने की थी, वर्जिलियस ने। कैटलिस्ट की खोज किसने की थी, वर्जिलियस ने। तो न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने किया था। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भौतिक अवस्थाएं समान होती है तब क्या कहलाती है, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। अभी समांगी के लिए विसमांगी होगा। अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न, भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है तो विसमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, ये अभिक्रिया को वेग को घटाता है। अभिक्रिया को वेग को क्या करता है, घटाता है।